स्थितिम पदेकेन बलेर्विचक्रमे। भगवान ने एक ही पैर से सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब भगवान का पांव ब्रह्मलोक में पहुंच गया चरण। भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, भगवान का चरण जब पहुंच रहा है तो ब्रह्मा सनकादि ऋषियों के साथ भगवान के चरण की अगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया ना। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र। धातु कमंडलु जलेन, मैंने धातु मैंने ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान के चरणों को धोया और पुनः उस चरणों तक को कहाँ रखा? अपने ही कमंडल में रखा। वो स्वर्ग की गंगा होगा। गंगा मैया की जय हो। गंगा जी भगवान ब्रह्मा के कमंडल में आ गए। अब तीसरा पग भगवान कहाँ रखेंगे? भगवान ने पूछा बलि से, बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा, भगवान ने कहा गरुड़ से बांध दो इसको, क्योंकि इसने दूंगा कहा है कहीं भाग न जाए। और बलि ने जो उत्तम बात भगवान से कही देखी, भगवान से बलि कहता है यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयं कुरुषि मे निजम्। बलि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे उत्तम श्लोक भगवान, मेरी बात को सुनो। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य करूंगा। करोमि ऋतम, उसको मैं सत्य करके ही रहूंगा। ऋतम मैंने सत्य करके रहूंगा। तो प्रभु आपको शंका है कि मैं कुछ नहीं दे सकता। पदम तृतीयम कुरु मे श्री श्री में निजम। पदम तृतीयम कुरु श्री श्री में निजम। भगवान से कहता है कि प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सिर में रखिए, अपने सिर में आत्मसमर्पण। यही है नौवीं भक्ति। 9 प्रकार की जब भक्ति पूरी होगी तभी तो राम जी आएंगे। नवी भक्ति आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन कर दिया। अपने शरीर को भी उसने भगवान को सौंप दिया। कहा प्रभु ऐसा मत समझना शरीर तुच्छ है। शरीर तुच्छ नहीं होता। शरीर रहेगा तभी धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा हो पाएगी। शरीर ही नहीं होगा तो फिर मोक्ष की किसकी चर्चा करोगे? शरीर ही तो है जो भगवान तक ले जाएगा। ये सीढ़ी है भगवान तक ले जाने की, शरीर, मनुष्य का शरीर। इसलिए शरीर सभी धनों में क्या है? महान धन है। तो लौकी का राज्य एक तरफ, शरीर एक हो। शरीर है तभी तो सब कुछ है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप लोग इतनी देर बैठ के तभी तो सुन पाएंगे। तो ये शरीर धनों का भी धन है, महाधन है। आप प्रभु इसको तुच्छ मत समझिए। पदम तृतीयम कुरु श्री श्रीमे निजम। हे प्रभु अपना तीसरा पग मेरे सिर में रखिए। भगवान ने तीसरा पग उसके सिर में रख दिया। आत्मसमर्पण हो गया। 3 पग भूमि भगवान को मिल गई। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने बलि को बंधन से मुक्त किया। कहा मैं प्रसन्न हूं, तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूं।
भगवान ने कहा कि तू तब तक सुतल लोक में रह, और जब अगला मनवंतर आएगा हे बलि तो अगले मनवंतर का इंद्र बनेगा। इंद्र बनने की तो उसकी इच्छा है। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। जो जिन जिन कामनाओं से भगवान को भजता है, भगवान भी उसकी उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये भगवान का वचन है, संकल्प है। जिस कामना से जो भगवान को भजता है, इंद्र ने किस कामना से भजा था एक पुरुष भगवान को? इंद्र बनने के लिए। बलि ने इंद्र बनने के लिए भगवान को भजा था। तो भगवान ने भी कहा अगले मनवंतर का तू इंद्र बनेगा, और जा सुतल लोक चला जा। भगवान ने कहा वरदान मांग ले। उसने कहा अभी तक मैं दे रहा था, आप देने वाले थे, अब आप देने वाले हो, मैं क्या लूं? कुछ नहीं लूंगा अब आपसे। फिर भी आप कहते हो वरदान मांगो। तो हे प्रभु मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे दरबारी बन जाओ। भगवान ने कहा तेरा दरबारी बन जाओ, इससे लाभ क्या होगा? कहा कि प्रभु जब तक दरबार में जाऊंगा आपका दर्शन करूंगा। 12 दरवाजे हैं सुतल लोक में, जहाँ इंद्र का, जहाँ बलि का राजभवन है। भगवान उसके 12 दरवाजों में दरबारी बन गए। भगवान ने कहा पूरे साल भर तो नहीं रहूंगा, 4 महीने रहूंगा, आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ऐसे भगवान ने बलि को अपना बंदी बना लिया, बलि के दरबारी भगवान बना। भगवान कितने भक्तवत्सल। फिर आगे मनवंतर की कथा सुनाई। कहा एक सत्यव्रत राजा हुए, एक दिन जल में तर्पण कर रहे थे। उनके तर्पण करते समय समुद्र में उनके हाथ में एक मछली आ गई। राजा उस मछली को जल में ही छोड़ना चाह रहे हैं। इतने में ही मछली ने कहा कि राजन मुझे यहाँ मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगे। राजा घर में लिया, अपने घड़े में रख दिया। वो इतनी बड़ी हो गई, कहा कि राजन इसमें मैं रह नहीं सकती, मुझे बड़ा स्थान चाहिए। राजा ने अपने सरोवर में, राजभवन के सरोवर में, तालाब में उनको रखा। वो इतनी बड़ी हो गई कि कहा राजन मैं यहाँ भी नहीं रह सकती, ये भी छोटा पड़ रहा है। तो राजा उनको लेकर फिर समुद्र में गया। फिर मछली ने वही बात कही कि राजन यहाँ पे मुझे मगरमच्छ बड़े बड़े लोग खा जाएंगे। तो राजा सत्यव्रत ने कहा कि आप मछली के रूप में कौन हो जो मनुष्य की वाणी बोल रहे हो? तो भगवान ने दर्शन दिया। भगवान का ये मत्स्य होता है। मत्स्य भगवान की जय हो। भगवान ने कहा से 7वें दिन प्रलय आने वाला है, एक नाव तुम्हारे पास आएगी, तुम और मैं मछली के रूप में आऊंगा। तुम उस नाव में सप्तऋषियों को, संसार के बीजों को रख करके, वेदों के बीज रख करके उस नाव में बैठ जाना, और उस नाव को मैं मछली के रूप में आऊंगा, मेरे सींग में बांध और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने मत्स्यावतार लेकर के मनवंतर की रक्षा है। मनवंतरों की कथा हो गई। ईशानो कथा नवम स्कंद में कथा ने प्रवेश किया। राजा ने कहा कि आपने मनवंतरों की कथा सुनाई और सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन हम सुनना चाहते। सूर्य महाराज कहते हैं कि वैवस्वत मनु के पुत्र हुए श्राद्ध देव।
उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेशी यज्ञ किया। पुत्रेशी यज्ञ चल रहा है तो मनु की पत्नी ने होता से कह दिया कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या की इच्छा है। मेरी कन्या की इच्छा है, मुझे कन्या दो। तो होता ने कन्या के भाव से आहुति दी। जब यज्ञ होता है, यज्ञ में आचार्य, ब्रह्मा, ऋत्विज, होता, सदस्य, ये सब होते हैं। उसमें जो हवन करता है उसको होता कहते हैं। तो हवन करते समय होता की जिस प्रकार की मनोवृत्ति होगी उसी प्रकार का फल यजमान को मिलता है। तो मनु की पत्नी ने कहा मुझे कन्या चाहिए और यज्ञ हो रहा पुत्र के लिए। तो होता ने हवन कर दिया कन्या के लिए। बाद में कन्या हो गई, उसका नाम इला रखा गया। अब देव ने मनु ने कहा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे बताइए कि मैंने तो यज्ञ किया था पुत्र के लिए और पुत्री हो गई। ये कैसे हुआ? तो गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और कहा कि देखो ये होता के वैगुण्य से हो गया। होता ने जैसे आहुति दी ऐसे ही संतान की उत्पत्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारा सौभाग्य है हमारे मध्य हमारे विद्यालय के पूर्व साहित्य विभाग के अध्यक्ष पूज्य गुरुजी श्री भुवनचंद्र तिवारी जी पधार गए हैं। गुरुजी का स्वागत और अभिनंदन। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये होता के वैगुण्य के कारण ये कन्या हो गया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं इसको पुत्र बना देता। वशिष्ठ जी ने तपस्या से उसको सुद्युम्न बना दिया। फिर बाद में काम बन में गया, शंकर जी ने उस बल को श्राप दिया, फिर वो स्त्री हो गया। तो फिर वशिष्ठ जी ने उसको भगवती की कृपा से पुनः पुत्र बना दिया। इसी वंश में, सूर्य वंश में सरियातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स बभूव यो वांगिरसां सत्रे द्वितीयम् अहूतिवान्। मनु के पुत्र हुए सरियाती, जो वेदों में जिनकी निष्ठा है। उन्होंने अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों से अपने यहाँ यज्ञ करवाया। सरियाती जी की बहुत सी पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी से उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम है सुकन्या। और सरियाती के ही आश्रम के समीप में एक उपवन में च्यवन मुनि तप कर रहे हैं।
एक दिन सरियाती जी वहां भ्रमण करने के लिए गए अपनी पुत्री को लेकर के। पुत्री घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंच गई जहां च्यवन मुनि तप कर रहे थे। च्यवन को दीमक लग गई थी। देवी भागवत में भी यह कथा सप्तम स्कंद में च्यवन मुनि को दीमक लग गई और आंखों से तो रोशनी बाहर को आ रही थी। गिरमन करते हुए प्रकाश बाहर को निकल रहा था। कन्या ने देखा कि मिट्टी के ढेरे में ये प्रकाश कैसा है। कौतूहलवशात बाल भाव से उसने कांटे से जहां से प्रकाश निकल रहा था वहां कांटा लगा दिया, जिससे च्यवन मुनि की दोनों आंखें टूट गई। तो च्यवन मुनि की आंखें फूट गई। राजा के यहाँ सबका मलमूत्र रुक गया। सबका मलमूत्र रुक गया। एक ऐसी महामारी लग गई कि कौन बताए। तो बाद में पता चला ये तो सुकन्या ने किया है। सुकन्या ने ये बात स्वीकार करी। च्यवन मुनि के पास में गए क्षमा याचना करने। च्यवन मुनि ने कहा कि मेरा अपराध नहीं तो भगवान का अपराध है, और जो भगवान का अपराध करता है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा मैं आपको बहुत से सेवक दे देता हूँ जो आपकी सेवा करेंगे। और च्यवन मुनि कौन है? च्यवन मुनि वैद्य है। वैद्य शास्त्र के विशेषज्ञ हैं और विशेष करके नेत्र चिकित्सा के विशेषज्ञ। आप लोग जो च्यवन प्राश खाते हैं च्यवन मुनि की ही खोज है। च्यवन मुनि ने ही इसको खोजा है। तो च्यवन मुनि की आंखें फूट गई। उन्होंने कहा कि मुझे सेवकों से क्या लाभ होगा, सेवक मेरी क्या सेवा करेंगे, मुझे कोई अपना चाहिए। हे राजन, जिसने मेरी यह गति करी, तुम्हारी वह कन्या, उसका विवाह मेरे साथ करो। राजा सरियाती घबरा गए। कहाँ वृद्ध अंधा च्यवन मुनि और कहाँ 16 वर्ष की सुकुमारी राजमहलों में रहने वाली सुकन्या। सुकन्या को यह बात पता चली कि राजा के सामने यह शर्त रखी है, सुकन्या का राष्ट्र प्रेम देखिए। राजा ने कहा कि इतनी छोटी कन्या तेरे को कैसे दे सकता हूँ। सुकन्या ने कहा पिताजी आप केवल इस देश के मेरे पिता ही नहीं हैं। पिताजी आप केवल मेरे पिता ही नहीं हैं, आप राष्ट्र के राजा हैं। एक राजा का राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होता है उसका आपको पालन करना चाहिए। मेरे त्याग से राष्ट्र की रक्षा होती है, तो मेरा त्याग करिए। ये भाव ये राष्ट्र प्रेम सूर्यवंशी राजाओं के संतानों का ये कथा यही सिखाती है कि उनका राष्ट्र के प्रति क्या प्रेम। सुकन्या का विवाह किया गया च्यवन के साथ में। बाद में अश्विनी कुमार आए, ये भी बैठे हैं। इन्होंने कहा हम बैठे हैं, तुम्हारे पति को ठीक कर सकते हैं। सुकन्या ने पतिदेव से पूछा। उन्होंने कहा हाँ, सूर्य के पुत्र बैठे हैं, वो इस चिकित्सा को जानते हैं। तो क्यों जब उस सरोवर में स्नान करने के लिए निकले गए और बाहर निकले तो तीनों एक जैसे। सुकन्या ने च्यवन को पहचान लिया। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। च्यवन ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तो सूर्य नारायण के पुत्र हो, बताओ क्या करूँ तुम्हारे लिए। च्यवन कुमार अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे ईश्वर, पिता की कृपा से, मैंने सूर्य नारायण की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। हमारी इच्छा सोमरस पान की, अब हमको सोमरस का पान करा दीजिए।
फिर सरियाती से यज्ञ करा करके उसमें सोमरस का पान इनको करा रहे थे। इंद्र ने निषेध किया, रोका, तो जबरन वो करा रहे हैं। तो इंद्र ने वज्र उठाया तो उन्होंने कृत्या को उत्पन्न कर दिया। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू ये क्या कर रहा है? च्यवन से क्षमा याचना मांग। च्यवन की शरण में इंद्र गया, रक्षा हुई और अश्विनी कुमारों ने सोमरस का पान। इसी में आगे चल के नाभाग हुए, नाभाग के नभग हुए और इसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए। और अम्बरीश ऐसे हैं, यद्यपि वो राजा हैं, परंतु राजकाज में उनका मन कम, भगवान में ज्यादा उनका मन है। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत अम्बरीश जी करते हैं और ऐसी एकादशी का व्रत करते हैं निर्जल रहकर। प्रत्येक एकादशी वह निर्जला के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक एकादशी निर्जला के ही रूप में उनकी होती है। तो आज भी अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया है। और अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन द्वादशी है। और द्वादशी में एकादशी की पारणा होती है। हम लोग जो स्मार्त हैं, इसलिए आप देखते होंगे पंचांगों में लिखा रहता है स्मार्ता नाम। हम लोग स्मार्त लोग जो हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि दसवीं विद्या है कि कैसी है। हम ये देखते हैं कि दूसरे दिन द्वादशी है कि नहीं। पूर्व दिन यदि दशमी के साथ में एकादशी है और दूसरे दिन द्वादशी है और द्वादशी तीसरे दिन नहीं है, तो हम दसवीं वाली ही व्रत एकादशी का व्रत कर लेते हैं, क्योंकि हमको द्वादशी चाहिए दूसरे दिन पारणा के लिए। द्वादशी में पारणा होती है, पारायण होता है एकादशी। तो एकादशी का पारणा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन अम्बरीश जी करा रहे हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए 10,000 शिष्यों को लेकर के। 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश बड़े प्रसन्न, 10,000 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ। कहा, महाराज एकादशी की पारणा चल रही है, आप भी भोजन पाइए। दुर्वासा जी ने कहा, मध्याह्न काल है, संध्या करके आता हूँ, तुम तब तक तैयारी रखो। शिष्यों के साथ में चले गए और वहां जाकर के भूल गए कि मुझे अम्बरीश ने निमंत्रण दिया है। भगवान में ही मग्न हो गए दुर्वासा जी। और इधर द्वादशी समाप्त हो रही है, त्रयोदशी लगने वाली है। द्वादशी में ही पारणा करनी है। पारायण द्वादशी में ही होगा, त्रयोदशी में नहीं होगा। क्या करें? धर्मशास्त्रियों से पूछा कि क्या करूं? ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, बिना ब्राह्मण को भोजन कराए यदि मैं पारणा कर लूं तो मुझे पाप लगेगा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मशास्त्रियों ने कहा कि भगवान को नहला, उनका चरणों तक ले लो और पारणा हो जाएगी, भोजन नहीं भी करोगे, दोनों काम हो जाएंगे। ब्राह्मण जब आएंगे उनका भोजन करा देना, फिर स्वयं भोजन करना। तो अम्बरीश ने ऐसे ही किया, जैसे ही भगवान का चरणों तक लिया, ऐसे ही दुर्वासा जी आधम के। दुर्वासा जी ने कहा, अरे मुझे बुलाकर तूने पहले ही पारणा कर ली। क्रोध आ गया दुर्वासा जी। अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने कृत्या को उत्पन्न किया और अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र रहना हर घड़ी। जैसे ही कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए गई, ऐसे ही सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लग गए। दुर्वासा जी भागे कैलाश पर्वत में। भगवान ने कहा, भागो, यहाँ से मैं नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी नहीं कर सकता। वैकुंठ में गए, भगवान ने कहा, हम भक्त पराधीनो
यस्वतंत्र इव द्विज, कि अरे द्विज, अरे ब्राह्मण, मैं तो भक्त के अधीन हूं। मैंने तो जैसा भक्त के साथ जो करता है उसको ऐसा दंड मिलता है। तुमने मेरे भक्त को सताया है, इसलिए रक्षा भी भक्त ही करेगा, मैं नहीं कर सकता सुदर्शन से तुम्हारी रक्षा। मैंने तो सुदर्शन को आज्ञा दी है कि जो इस भक्त को सताएगा उसको तू भस्म कर दे। अब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास आए। एक वर्ष बीत गया इसका घटना। पहले वर्ष के एकादशी के दिन हुआ था, दूसरे वर्ष की एकादशी के द्वादशी में अब दुर्वासा जी इतने लोगों से लौट करके अम्बरीश के पास में आए हैं। अम्बरीश ने देखा एक ब्राह्मण मेरे कारण इतना दुखी हो गया। दुर्वासा जी को हृदय से लगाया, सुदर्शन चक्र की स्तुति की, उसको शांत कराया, दुर्वासा को भोजन कराया। तब एक वर्ष बाद अम्बरीश ने जल पिया और भोजन किया। एक वर्ष तक उन्होंने एकादशी कर। ऐसे भक्त भगवान के, तो सूर्यवंश में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। ये सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन है। अब आगे मुझे